मेरा दावा है कि पिछले 10 से 12 सालों में शायद ही किसी ने 5 रुपए मुनाफा फिल्म में कमाया हो। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में पिछले 6-8 सालों से फिल्म को केवल और केवल बिजनेस के तौर पर बनाया जा रहा है। क्रिएटिविटी के नाम पर आज ये इंडस्ट्री शून्य हो चुकी है। ये स्टार कास्ट के लोग जो हैं उनकी एक बहुत बड़ी मोनोपोली है कि अपनी किसी भी फिल्म को वो फ्लॉप या नुकसान में बताते ही नहीं, जिस वजह से आने वाले लोगों की संख्या में हमेशा इजाफा होता रहता है। जब यहाँ की एक्ट्रेसेस शॉर्ट्स से साड़ी में आ रही थी, तब भोजपुरी फिल्मों में एक्ट्रेसेस साड़ी से शॉर्ट्स में जाने लगी थी। भोजपुरी फिल्मों में कंटेंट, डायलॉग्स, कहानियों से ज्यादा बड़ा जो धब्बा लगा हुआ है वो है अश्लीलता परोसने का। 1950 में जब एक्टर नाजिर हुसैन मुंबई में एक फिल्म अवार्ड फंक्शन के दौरान उस वक्त के इंडियन प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिले तो उन्होंने नाजिर हुसैन से पूछा, क्या आप पंजाबी हैं? नाजिर हुसैन ने बताया कि वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर शहर के रहने वाले हैं जो ईस्टर्न यूपी में पड़ता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्योंकि बिहार से थे तो वो काफी एक्साइटेड हो गए और उन्होंने नाजिर हुसैन से कहा कि आप भोजपुरी फिल्म क्यों नहीं बनाते हो? तो हुसैन का जवाब था, वो केवल एक कैरेक्टर आर्टिस्ट है और फिल्म बनाने के लिए बहुत सा पैसा चाहिए होता है। तो राजेंद्र बाबू बोले, तुम कर सकते हो। राष्ट्रपति की इसी इंस्पिरेशन के चलते भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का उदय हुआ और विश्वनाथ प्रसाद शाहबादी ने 1962 में फिल्म बनाई गंगा मैया तोहे पियरा चढ़ाईबो, जिसमें नाजिर हुसैन ने भी काम किया था। ये बहुत बड़ी हिट फिल्म रही थी, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री आज के रीजनल फिल्म इंडस्ट्रीज की लिस्ट में बहुत नीचे है, शायद सबसे नीचे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बनने के कई सालों बाद जिन दूसरी फिल्म इंडस्ट्रीज का उदय हुआ वो आज भोजपुरी से बेहतर फिल्में बना रही हैं। चर्चा करेंगे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के उदय और अस्त होने की कहानी। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। 2003-4 का समय ऐसा था जब बिहार यूपी में आप किसी हॉल में भोजपुरी फिल्म देखने जाते तो पसीने से लथपथ हो जाते थे, क्योंकि एसी थे नहीं और पंखों का होना ना होना बराबर था। हॉल में बीड़ी पीते और गुटखा खाते लोग बैठे मिलते। यदि आप फिल्म शुरू होने के बाद हॉल में एंटर करते तो 2-4 बार आपके पैर गुटके के थूक पर जरूर पड़ जाता। लेकिन इसके बाद भी जब फिल्म में कोई दमदार डायलॉग आता तो सीटियों और तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठता। इससे पहले कि हम तो के पुलिस के भाषा समझाएं, आउट। 2004 में जब ससुरा बड़ा पैसे वाला फिल्म रिलीज हुई, तब तक भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री रवि किशन जैसे एक्टर्स की बदौलत ठीक ठाक चल निकली थी, क्योंकि इससे पहले रवि किशन की फिल्म सैया हमार गोल्डन जुबली मना चुकी थी। उसके बाद 2004 में रिलीज ससुरा बड़ा पैसे वाला फिल्म ने यूपी बिहार की ऑडियंस को दोबारा से सिनेमा हॉल की तरफ आकर्षित किया और नतीजा भोजपुरी इंडस्ट्री में जान आ गई। लेकिन अगर इस इंडस्ट्री के अप एंड डाउन्स को समझना है तो हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 1962 में पहली सुपरहिट फिल्म बनने के बाद भी 1976 तक यानी अगले 14 साल में केवल 21 भोजपुरी फिल्में ही बन पाई थी। इनमें 1963 की विदेशिया और 1965 की गंगा कुछ चर्चित फिल्में थी। ऊपर से नीचे गिरते इस ग्राफ को फिर संभाला 1977 में रिलीज पहली कलर्ड भोजपुरी फिल्म दंगल ने। इस फिल्म ने जबरदस्त कमाई करके इस इंडस्ट्री को खड़ा कर दिया। 1977 को भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का पुनर्जन्म भी कहा जाता है। इसके बाद 1983 में हमार भौजी और 1989 में माई जैसी फिल्में आई और 1990 तक भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में ताला पड़ गया। इसके बाद फिल्में आनी बंद हो गई। बहुत से लोग नदिया के पार को भोजपुरी फिल्म मानते हैं, बट ये राजश्री बैनर के तले बनी फिल्म थी जिसका क्रेडिट चाहे तो भोजपुरी इंडस्ट्री ले सकती है, बट ये बॉलीवुड फिल्म में गिनी जाती है। और 10 साल के वनवास के बाद रवि किशन द्वारा इस इंडस्ट्री को फिर उठाया गया। 2008 में निरहुआ रिक्शा वाला फिल्म फिर सुर्खियों में आई थी, लेकिन उस तरह का क्रेज जो एक बड़ी ऑडियंस को हॉल तक खींच लाने का काम करती थी, ऐसी ये शायद आखिरी फिल्म थी। चली ना, बगले में हमारा घर बा, राउर काम भी हो जाए, हम खाना भी खा ले। इसके बाद भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में वो फिल्म कभी नहीं बनी जिससे वो लोगों में इन पिछली फिल्मों जैसा क्रेज बना पाती। कुछ फिल्में हिट रही, लेकिन उसके साथ साथ इन फिल्मों में अश्लीलता भी घर करने लगी। हम अक्सर बॉलीवुड फिल्म्स या साउथ इंडियन मूवीज की चर्चा में क्रिएटिविटी और बिजनेस की बात करते हैं। ऑफ कोर्स फिल्म एक बिजनेस है, लेकिन सिर्फ बिजनेस नहीं है। अगर इसमें से क्रिएटिविटी बिल्कुल खत्म हो गई तो इस इंडस्ट्री का भी अंत हो जाएगा। लेकिन भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में पिछले 6-8 सालों से फिल्म को केवल और केवल बिजनेस के तौर पर बनाया जा रहा है। क्रिएटिविटी के नाम पर आज ये इंडस्ट्री शून्य हो चुकी है।
क्या रीजन है कि आज भी यहाँ की फिल्में बॉलीवुड की कहानियों पर बेस्ड होती है? संजय शर्मा मुझसे माफी मांगने आया था। मिस्टर धनंजय, हमरा से यहाँ आपन किए की माफी मांगी आयल रहे, मगर आज भी यहाँ गरीब लड़का और अमीर लड़की की कहानी बनाई जाती है। क्या कारण है कि आज भी यहाँ बचपन में बिछड़े दो भाई जो बड़े होकर चोर और पुलिस बनते हैं, उन्हीं से लोगों को आकर्षित करने में लगे हुए हैं? और क्यों आज इस फिल्म इंडस्ट्री में अश्लील आइटम सॉन्ग इतना जरूरी हो गया कि इसके बिना फिल्म को अधूरा माना जाता है? ऐसे कई प्रश्न हैं जिनके जवाब यहाँ कलाकार और फिल्म मेकर्स को ढूंढने की जरूरत है। आज आसाम और नागालैंड जैसे राज्यों में भी यदि वहां की शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्री देखें तो उसमें गजब की क्रिएटिविटी देखने को मिलती है। आज पंजाबी फिल्में वर्ल्ड क्लास लेवल की बनने लगी हैं। साउथ इंडस्ट्री की तो बात ही छोड़ दो। फिर भोजपुरी इंडस्ट्री कैसे दिन ब दिन आगे बढ़ने की बजाय पीछे जा रही है? बहुत से लोग इसके जवाब में कहते हैं कि यहां लोगों को यही पसंद आता है। ठीक है, यही पसंद आता है क्योंकि उन्हें आप यही परोसते हो और धीरे धीरे उन्हें इसी की आदत भी लग गई है। लेकिन अगर आप अच्छा कंटेंट दोगे तो हो सकता है पब्लिक को समझने में थोड़ा समय लगे, लेकिन अच्छे कंटेंट जिसमें अश्लीलता नहीं हो, बेहतर कहानी होगी और उसे लोग पसंद करना शुरू कर ही देंगे, भले देर से सही। लेकिन यहां फिल्म मेकर्स ने इसे प्योर बिजनेस बनाया हुआ है, जहां फिल्म शुरू होने से पहले ही प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। तो फिर इंडस्ट्री बदलेगी कैसे? आपको खेसारी लाल यादव की फिल्मों का एक आंकड़ा बताता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि यहां फिल्में प्योर बिजनेस क्यों है। हम अक्सर अक्षय कुमार की फिल्मों के बारे में सुनते रहते हैं कि वो साल में 3-3 फिल्में बनाते हैं, 4-4 फिल्में करते हैं। तो अब सुनिए कि खेसारी लाल यादव साल में कितनी फिल्में करते हैं। 2013 में उनकी 10 फिल्में रिलीज हुई थी, 2014 में 11 फिल्में रिलीज हुई थी, 2015 में 8, 2016 में 8। अब आप सोचिए कि जब साल में ये 10 फिल्में रिलीज कर देंगे तो क्रिएटिविटी आएगी कहां से? ये तो मशीन की तरह बस स्टोरी बनाई और धड़ाधड़ शूट करके फिल्म को थिएटर तक ले गए। न स्क्रीन प्ले पर समय दिया गया, न कहानी लिखने पर, न डायलॉग्स पर, न एडिटिंग पर, न वीएफएक्स पर। हाँ, एक चीज में इस इंडस्ट्री ने उन्नति की है कि एक्शन सीन्स में अब यहां भी वायर का यूज होने लगा है, ताकि इनके एक पंच से विलन जो है वो हवा में उड़ता हुआ दूर कहीं दीवार से टकराने लगे। बाकी इनके जोर से बोले गए डायलॉग्स, शरीर को झटकाने वाले परफॉर्मेंस और अश्लील रोमांस वैसे ही चला आ रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो फिर इंडस्ट्री का ग्रोथ हो क्यों? यहां क्विक मनी मेकिंग के चक्कर में वो लोग फिल्में प्रोड्यूस करने बैठ जाते हैं जिन्हें फिल्मों के बारे में ABCD तक भी पता नहीं होता। प्रोड्यूसर्स तो होते ही नहीं, केवल उन्हें बता दिया जाता है कि भाई इतने पैसे लगाओ और फिल्म रिलीज के बाद इतना प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ये फिल्म इंडस्ट्री पिछले 10 सालों से कभी प्रॉफिट में गई ही नहीं। इस बारे में फिल्म मेकर सनोज मिश्रा जी ने हमें काफी जानकारी दी, जिन्होंने बाजीगर और विजय तिलक जैसी कुछ भोजपुरी फिल्में बनाई हैं। मैंने करीब 10 भोजपुरी फिल्मों का निर्देशन किया है और साथ ही मेरी कई ऐसी फिल्में रही हैं जिनका मैंने खुद से डिस्ट्रीब्यूशन भी किया है। हम आज बात करेंगे भोजपुरी सिनेमा के बिजनेस के बारे में। बिजनेस होता है दर्शकों से। दर्शक जितना फिल्म देखेंगे उस हिसाब से रेवेन्यू का कलेक्शन फिल्म निर्माता को मिलता है। सन 2000 के बाद से जो सिनेमा शुरू हुआ, उस समय शुरुआती दौर में तो हमारे साथ पारिवारिक दर्शक बने रहे, लेकिन कुछ ही दिनों में सिनेमा के स्तरहीन और छिछलापन होने की वजह से लोगों ने, परिवार के लोगों ने, फैमिलियर लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने इससे दूरी बनाना शुरू कर दिया, जिस वजह से हमारे पास जो बहुत बड़ा दर्शक वर्ग था, हमने उसको खो दिया। अब देखने वाले कौन हैं? गरीब, अनपढ़, गंवार लोग, निम्न स्तरीय लोगों की मानसिकता के हिसाब से ही फिल्म बनाई जाती है और वैसे ही दर्शक देखते हैं। देखने वाले भी वैसे हो गए और बनाने वाले भी वैसे हो गए। बाजार सिमट गया। पारिवारिक दर्शक हमारी फिल्में अब देखना थिएटर में नहीं चाहते, जिस वजह से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब हम आते हैं मूल प्रश्न पर। मूल प्रश्न है कि हमारा आज की तारीख में भोजपुरी फिल्में क्या कमाती हैं। तो मेरा दावा है कि पिछले 10 से 12 सालों में शायद ही किसी ने 5 रुपए मुनाफा फिल्म में कमाया हो। वजह मैं बताता हूँ। 5 रुपए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अधिकांश इसलिए कि 5% इसलिए कि इसमें करीब 4 या 5 लोग ऐसे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में जो बहुत बड़े शातिर खिलाड़ी टाइप के लोग हैं। वो लोगों के लिए टेक्नीशियन और एक्टर बड़े कम पैसे में काम करते हैं, इसलिए अपने पैसे बचा लेते हैं। अब बात आती है कि अगर एक फिल्म बनकर तैयार होती है 1.5 करोड़ में, जिसमें 40 से 50 लाख सिर्फ एक एक्टर ले लेता है, जिसको कहा जाता है महानायक, नायक, सुपरस्टार, मेगा और पता नहीं क्या क्या उसका नाम दिया जाता है, वो फिल्म के आधे से ज़्यादा पैसे खुद ले लेता है और बचे हुए पैसों में अपने आसपास के लोगों को बंटवा देता है पैसा। इनको ये दे दो, उनको वो दे दो। अब फिल्म जो कमाने वाली है 1.5 करोड़ रुपए,
या 1 करोड़ जो फिल्म कमाने वाली है उस पर अगर आपकी लागत 1.5 करोड़ हो जाती है तो आपको पता चल जाएगा कि मुनाफा कितना होने वाला है। बहुत बड़ा दर्शक वर्ग हमारे पास नहीं बचा। तो जो फिल्में 1.5 करोड़ में बनती हैं उनकी लागत 80 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, या बहुत ज़्यादा हिट हो गई तो 1 करोड़ 10 लाख, फिर भी 40 लाख रुपए के नुकसान में निर्माता रहता है। उसके चेहरे पर फिर भी मुस्कान जगाई जाती है क्योंकि एक्टर बोल रहा है, बहुत बड़ा एक्टर है जिसको लाखों लोग पसंद करते हैं। वो बोलता है कि भाई साहब हिम्मत रखिए, अगली फिल्म बनाएंगे और इस फिल्म को मेगा सुपरहिट का करार दे दीजिए। और मीडिया में ऐसी फिल्मों को बहुत बड़ा बिजनेस करने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रूप में उनको प्रचारित भी कर दिया जाता है। इस वजह से नए आने वाले लोग हैं निर्माता, उनकी आवक लगातार बनी रहती है। ये स्टार कास्ट के लोग जो हैं उनकी एक बहुत बड़ी मोनोपोली है कि अपनी किसी भी फिल्म को वो फ्लॉप या नुकसान में बताते ही नहीं, जिस वजह से आने वाले लोगों की संख्या में हमेशा इजाफा होता रहता है। और साथ ही हमारे जो टेक्नीशियन हैं, निर्देशक हैं और बहुत सारे जो चमचे होते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के, वो लोग लगातार किसी को ना किसी को प्रोत्साहित करते रहते हैं कि आइए भाई साहब फिल्म बनाइए, देखिए फला फिल्म ने इतना कमा लिया। अब उस सामने वाले से अगर अंतरात्मा से उसकी पूछिए तो उसको पता चलेगा कि मैं तो बहुत बड़े नुकसान में हूँ, लेकिन फिर भी ये रास्ता खुला रहता है आने वाले लोगों के लिए। लोग आते रहते हैं और सबका नुकसान लगभग होता रहता है। सिर्फ 4 या 5 लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये एक्टर बहुत ही कम कीमत में, मतलब अपने से आधी से भी कम कीमत में काम करते हैं, जिस वजह से उनको 10-20 लाख रुपए, 40 लाख रुपए का फ़ायदा हो जाता है। ये बेसिक चीज़ है आज की तारीख में जो भोजपुरी सिनेमा में चल रहा है, जो चीज़ें चल रही हैं, जो छिछलापन चल रहा है, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग, एक बहुत बड़ा सिनेमा जो हम साउथ से भी ज़्यादा हमारी फिल्मों के देखने के दर्शक होते हमने खो रखा है। और लगातार फिल्म इंडस्ट्री भोजपुरी की नुकसान में जा रही है, जिस वजह से मैंने भी वहाँ से नमस्ते कर दिया। ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री को बॉलीवुड का सपोर्ट नहीं मिला। अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, जैकी श्रॉफ, धर्मेंद्र, मिथुन, पंकज त्रिपाठी जैसे एक्टर्स ने भोजपुरी फिल्में की ताकि इसका लेवल बढ़ सके। लेकिन उनके 1-2 फिल्में करने से क्या होगा जब तक कि यहाँ के कोर एक्टर्स इसके लिए मेहनत नहीं करेंगे। बट यहां तो इनके आपस के ईगोस ही खत्म नहीं होते हैं। हर दूसरे दिन एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये सब लाइव आ जाते हैं, बजाय इसके कि इन्हें अपने इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए नए कदम उठाने चाहिए। ये गले में मोटे मोटे चेन डालकर खुद को बेस्ट साबित करने में लगे हैं। 1995 की बॉलीवुड फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद एनआरआई वाला फॉर्मूला बॉलीवुड में खत्म सा होता चला गया। इंडियन ऑडियंस को एनआरआई वाली फिल्में उतनी नहीं भाती थी जिससे बॉलीवुड फिल्म मेकर्स ने भांप लिया। उन्हें समझ आ गया था कि हर तरह की फिल्मों का एक दौर होता है, इसलिए उन्होंने फिल्मों को छोटे छोटे शहरों की पृष्ठभूमि को लेकर बनाना शुरू कर दिया। 2010 के बाद एक तरफ जहां भोजपुरी फिल्में फॉरेन में शूट होनी शुरू हो गई, वहीं बॉलीवुड फिल्में फॉरेन से इंडिया के छोटे शहरों की कहानियां बताने लगी। अब बॉलीवुड में एक छोटे शहर के दबंग पुलिस वाले का नाम राहुल या राज नहीं बल्कि चुलबुल पांडे होने लगा था। अब यहां की फिल्मों में हिंग्लिश या इंग्लिश नहीं बल्कि देसी डायलॉग्स होने लगे थे, जहां हीरो बोलता है कि बाप का दादा का सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। और यकीन मानिए ये ट्रेंड भी लोगों को खूब भाया। लेकिन जब बॉलीवुड विदेश से देश की ओर प्रस्थान कर रहा था, जब यहां की एक्ट्रेसेस शॉर्ट्स से साड़ी में आ रही थी, तब भोजपुरी फिल्मों में एक्ट्रेसेस साड़ी से शॉर्ट्स में जाने लगी थी। जब इंडियन सिनेमा में बाहुबली जैसी फिल्मों से वीएफएक्स के मामले में नई कीर्तिमान स्थापित हो रहे थे, तब भोजपुरी में गुंडों को हवा में उड़ाने के लिए वायर यूज होने लगे थे। भोजपुरी फिल्मों में कंटेंट, डायलॉग्स, कहानियों से ज्यादा बड़ा जो धब्बा लगा हुआ है वो है अश्लीलता परोसने का। इवन आज भी अगर आप भोजपुरी मूवीज के पोस्टर्स देखें तो लगेगा हम 80s की बॉलीवुड फिल्मों का पोस्टर देख रहे हैं। हीरो का खून से सना हुआ और चिल्लाता हुआ चेहरा, पोस्टर्स के कोनों में साइड एक्टर्स जिसमें मां और कॉमेडियन देखने को मिलते हैं और बैकग्राउंड में कोई ब्लास्ट, बस यही सब होता है पोस्टर में। तो कहने का मतलब है कि जब बॉलीवुड और बाकी फिल्म इंडस्ट्री फिल्मों में सिंप्लिसिटी ला रहे थे, अपनी जड़ों से जुड़ी फिल्मों पर उनका ज्यादा फोकस था जिन्हें ऑडियंस पसंद भी कर रही थी, तो उन चीजों को फॉलो करने की बजाय ये भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री वाले अपनी एक मनगढ़ंत फिल्म इंडस्ट्री बनाए क्यों बैठे थे? क्यों ये फिल्म इंडस्ट्री कुएं के मेंढक की तरह काम कर रही है? इसमें बदलाव की आवश्यकता है और अब नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि अब यहां अश्लीलता का स्तर बद से बदतर हो चुका है। ऐसा भी नहीं है कि यहां एक्टर्स टैलेंटेड नहीं है, बिल्कुल हैं, लेकिन उनके इस टैलेंट का सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। जब तक ये अच्छी स्क्रिप्ट की अहमियत को नहीं समझेंगे, जब तक कोई इन्हें रियलिस्टिक एक्टिंग के मायने नहीं सिखाएंगे, ये सारी रीजनल फिल्म इंडस्ट्री से
30 साल पीछे ही रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको इस एपिसोड में इस पिछड़ती फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कुछ जानने को जरूर मिला होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। That's all for today, friends. Please like, comment, share and subscribe the channel if you like the video. Like me on Facebook, links are in the description. Be safe, have fun. मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए